हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि आफ्टर द रेन जो रेन ड्रॉप्स जोड़े है एयर के सस्पैंडेड रह जाते हैं तो असी देखते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है जिसनों असी रेनबो कहते हैं। ठीक है, तो रेनबो तुसी सारे ने देखी होएगी। तो रेनबो भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक नैचुरल फॉर्म है। दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स या कंपोनेंट कलर्स। ठीक है, तो देखो किस तरह होंगी है कि एक प्रिज्म दे विचों जो आगे लाइट स्ट्राइक करती है जिसनों असीं वाइट लाइट कह दिंदे हैं। ठीक है, कि वो 7 कलर्स दे विच स्प्लिट हो जाती है। इस लाइट नूं असीं वाइट लाइट कह दिंदे हैं। ठीक है, जो कलर्स है इन्हां नूं असीं याद रख सकते हैं एक एक्रोनिम नाल जिसनों असीं विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR विबग्योर। जो बिल्कुल बॉटम ते कलर है वो हुंदा जी वायलट, जो टॉप ते है जी वो हुंदा रैड। इसका मतलब कि जो ये लाइट सीगी वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की बनी सी। तो जो वो प्रिज्म दे विचों पास की तो हरेक कलर जिहड़ा है उनके लिए बैंडिंग अलग अलग है। इसका मतलब हरेक कलर लिए मटीरियल जो है डिफरेंटली बिहेव करता है कि जो मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है वो हरेक कलर लिए डिफरेंट है। तो अलग कलर तो डेविएट होंदा है, तो जो बाहर आती लाइट तो हरेक की डेविएशन अलग अलग है। तो वायलट सब तो ज़्यादा डेविएट हो रहा है तो रैड सब तो घट डेविएट हो रहा है। ठीक है, कारण की है डिस्पर्शन का, वट इज़ कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो इसनों असीं एक फॉर्मूले नाल समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मटीरियल डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो रिलेशन है जी n/1 या n इज इक्वल टू a + b ओवर लैमडा स्केयर + c ओवर लैमडा दी पावर 4 वेयर लैमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, n इज रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। ठीक है, जो n/1 है n/n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जो वाइट लाइट है विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर तो लैके तो 700 नैनोमीटर तक लाई करती है। कि वायलट कलर की अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर है तो जो रैड कलर की है वो 700 नैनोमीटर है। ठीक है, तो रैड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स मटीरियल का उस मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट होंदा है। तो इसलिए रैड कलर सब तो घट बेंड हो रहा है। देखो जिन्ना किसी का मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा होएगा उन्ना वो लाइट में ज़्यादा बेंड करेगा। तो वायलट कलर लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा है तो रैड कलर लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो रैड कलर सब तो घट बेंड हो रहा है। गल समझ लग रही है। तो जे असीं इत्थे दसीए कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ ग्लास फॉर वायलट कलर इज़ ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फॉर रैड कलर। इसका कारण की है कि जो लैमडा है रैड कलर की वो ग्रेटर है दैन लैमडा ऑफ वायलट। ठीक है, तो n लैमडा दे इनवर्सली प्रपोर्शनल है। गल समझ लगी। तो हुण इत्थे एक क्वेश्चन आता है जी बड़ा इंटरस्टिंग दिमाग दे विच कि इस मटीरियल दे विच कुछ है जो उसनूं लाइट नूं कलर्स दे विच स्प्लिट कर रहा है, जां लाइट ही 7 कलर्स की बनी है। ठीक है जी, तो इस चीज़ नूं न्यूटन ने सॉल्व किया। तो न्यूटन ने की किया जी कि प्रिज्म का कॉम्बीनेशन लिया कि एक प्रिज्म दे नाल दूसरी प्रिज्म नूं इनवर्टेड प्लेस किया। ठीक है, कि एक प्रिज्म है इस दे नज़दीक असीं दूसरी प्रिज्म प्लेस कर दिंदे हां इनवर्टेड। तो जो लाइट इनके उपर आके स्ट्राइक की तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स दे विच स्प्लिट की। तो जो दूसरी प्रिज्म के विचों पास की तो फिर ये जाके एक सिंगल बीम फॉर्म होगी। तो देखो फस्ट प्रिज्म ने उसनों की किया 7 कलर्स के स्प्लिट करता। तो सैकेंड प्रिज्म ने क्योंकि वो रिवर्स प्लेस की हुई सी तो उन्होंने 7 कलर्स को फिर ज्वाइन करके वाइट लाइट फॉर्म करती।
तो इत्थों सानूं पता लगता है कि प्रिज्म दे मटीरियल डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। लाइट दे विच वो कंपोनेंट्स ऑलरेडी सी, ठीक है ना, तो उसने लाइट नूं 7 जो उसके कंपोनेंट्स है उस दे विच स्प्लिट करता। क्लीयर है। फिर सानूं पता लग गया जी कि डिस्पर्शन की है तो डिस्पर्शन का कारण की है। तो डिस्पर्शन का कारण है कि मटीरियल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है फॉर डिफरेंट कलर्स, कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स डिफरेंट होंदा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो असीं ये फॉर्मूला करते हैं तो फॉर्मूला सानूं दिता सी जी कैशेज ने, इसनूं कैशेज फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। वाइट लाइट डिफरेंट कलर्स दे विच स्प्लिट हो रही है, इसनूं असीं कहते हैं स्पैक्ट्रम। तो स्पैक्ट्रम बन रहा है। तो देखो असीं हुण नैक्सट डेफिनेशन करन जा रहे हैं जी, एंगूलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। पहला असीं एंगूलर डिस्पर्शन नूं डिस्कस करते हैं। देखो एक प्रिज्म लेने हैं जी असीं, तो प्रिज्म दे विचों लाइट जो पास करती है तो वो डिस्पर्स हो रही है। देखो ये इंसीडेंट लाइट है जिसनों असीं वाइट लाइट कहते हैं। तो असीं हुण देखो सिर्फ एक्सट्रीम कलर्स शो कर रहे हैं। ठीक है। एक रैड है तो एक वायलट है। सानूं पता है जी किहड़ा रैड है तो किहड़ा वायलट है, तो सिर्फ 2 कलर्स शो कर रहे हैं। तो ये वाला कलर वायलट है जी, ये वाला कलर रैड है। ठीक है। तो ये एक्चुअल पाथ है। तो जे असीं डेविएशन देखीए रैड की, तो ये जो एंगल है इसनूं असीं कहने डेल्टा आर। ठीक है। तो जो वायलट का एंगल है, जो वायलट डेविएशन सफ़र कर रहे हैं, तो इसनूं कहने जी डेल्टा वी। हुण इन्हां दोनों एंगल्स दे विच जिन्ना डिफरेंस है इन्हां दोनों कलर्स दे, उसनूं असीं कहने एंगूलर डिस्पर्शन। इसनूं असीं किस तरह डिफाइन करांगे एंगूलर डिस्पर्शन नूं? हो जी, इट इज़ द डिफरेंस इन डेविएशन सफर्ड बाय 2 कलर्स इन पासिंग थ्रू प्रिज्म। असीं कोई भी 2 कलर लै सकते हैं। तो इत्थे असीं जिहड़े 2 कलर लै रहे हैं वो लै रहे हैं जी वायलट ते रैड। तो जो एंगूलर डिस्पर्शन है थीटा नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो थीटा किस दे इक्वल होएगा? डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। क्लीयर। अगों इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी। फॉर प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल जनरली डिस्कस किया जाता है प्रिज्म स्मॉल एंगल्स नूं। तो स्मॉल एंगल लिए इसनूं होर डिटेल दे विच डिस्कस कर सकते हैं। फॉर प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल डेल्टा किस दे इक्वल होंदा जी? ए इंटू एन माइनस 1। ये असीं कर चुके हैं जी स्मॉल एंगल की प्रिज्म लई। हुण जे असीं इस फॉर्मूले नूं अलग अलग कलर्स ते लगाइए, ठीक है, जे असीं करिए जी डेल्टा ऑफ वी, तो ए तो सेम है जी, एन डिफरेंटली बिहेव करता है, ये बनेगा एन वी माइनस 1। तो जे असीं इसनूं रैड कलर ते लगाइए तो ये बनेगा जी ए इंटू एन आर माइनस 1। तो एंगूलर डेविएशन नूं असीं किस तरह लिखिया सी, की फॉर्मूला बनाया सी एंगूलर डेविएशन का? एंगूलर डेविएशन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। असीं इत्थे वैल्यूज़ पुट करिए ए इंटू एन वी माइनस 1 माइनस ए इंटू एन आर माइनस 1। ओपन कर दिओ जी। ए इंटू एन वी माइनस ए इंटू एन आर प्लस ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है। बाकी दोनों चो ए कॉमन आ गया तो बन गया जी एन वी माइनस एन आर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर थीटा, स्पैशली किंदे लई? फॉर प्रिज्म ऑफ स्मॉल ए, जिसका कि एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है। तो स्पैशली ये फॉर्मूला तां यूज़ होएगा जी एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है। तो ठीक है। नैक्सट डेफिनेशन जो असीं करनी है वो है डिस्पर्सिव पावर की। ठीक है। देखो फिर असीं डायग्राम नाल एक्सप्लेन करते हैं कि ये वाइट लाइट इंसीडेंट कर रही है, तो जो एक्सट्रीम कलर है ये वायलट है, ये रैड है। ठीक है। इसकी डेविएशन असीं एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस द एक्चुअल पाथ होना चाहिए सी। हुण डिस्पर्सिव पावर की है? डिस्पर्सिव पावर रेशो है, इट इज़ द रेशो ऑफ एंगूलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन सफर्ड बाय मीन कलर। हुण जे असीं वायलट तो रैड चलीए तो ये 7 कलर्स है। जो मीन वेवलैंथ आती है, असीं वेवलैंथ का मीन लईए तो आती है जी येलो की। ठीक है। जे असीं येलो कलर भी शो करिए जी इन बिटवीन कि ये येलो कलर है, तो येलो जिन्नी डेविएशन सफ़र कर रहा है, तो ये जो डेविएशन असीं शो कर रहे हैं हुण ये येलो की डेविएशन है डेल्टा, जिसनों असीं मीन डेविएशन कहते हैं। ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर नूं रिप्रजेंट किया जाता है ओमेगा नाल। तो ओमेगा किस दे इक्वल होएगा जी? असीं मैथेमैटिकली गल करिए तो ये होएगा जी एंगूलर डेविएशन थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। इट इज़ द रेशो ऑफ एंगूलर डिस्पर्शन मतलब थीटा टू द डेविएशन ऑफ द
मीन कलर। ठीक है, तो जो उस तरह ही असी करिए जी फॉर प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, तो ओमेगा किस दे इक्वल हो जाएगा, थीटा ओवर डेल्टा। थीटा की वैल्यू असी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। थीटा की वैल्यू की है जी, थीटा की वैल्यू है ए इंटू एन वी माइनस एन आर। तो डेल्टा की वैल्यू फॉर प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल डेल्टा होंगे जी ए इंटू एन माइनस वन, तो ए नाल ए कैंसल हो जाएगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा फॉर प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, तो ये डिस्पर्सिव पावर है जी। तुसी डेफिनेशन याद रख लो जी, इन्होंने फॉर्मूलेज की अपन जरूरत न्यूमेरिकल्स दे विच पएगी। ठीक है, तो इट इज़ द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ टू कलर्स टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर। ठीक है, तो आई होप कि तुहानू ये टॉपिक जिहड़ा है वो समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।